का प्रोज अगला चैप्टर विमेन एजुकेशन, और इसके ऑथर हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं जिनके जन्म दिवस को हम टीचर्स डे या शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। बड़े विद्वान थे, दार्शनिक थे। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। बहुत अच्छे स्पीकर भी थे, राइटर भी थे। कोलकाता यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी रहे। यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये वाइस चांसलर या कुलपति भी रहे हैं। और इन्होंने 1962 से 67 के बीच भारत के राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद को भी सुशोभित किया। ढेरों इनकी रचनाएं पब्लिश्ड हुई हैं। इनकी एक बुक है ट्रू नॉलेज। ट्रू नॉलेज का पार्ट है ये थोड़ा सा। ये जो चैप्टर तुम लोगों को पढ़ना है, ये ट्रू नॉलेज नाम की उनकी पुस्तक है, उसका पार्ट है ये। इसमें भारत में स्त्रियों की शिक्षा की बात की गई है। विमेन एजुकेशन नाम से ही समझ सकते हो, नारी शिक्षा। पहले प्राचीन काल में कैसे शिक्षा दी जाती थी राधाकृष्णन जी के अनुसार, और आज वो क्या कहते हैं कि कैसे उनको आज की शिक्षा मिलनी चाहिए आज के जीवन के अनुसार। तो ये सारी बातें करते हैं। हम पाठ देखते हैं एक एक पैराग्राफ करके। यू आर लिविंग इन एन एज when there are great opportunities for women in social work, public life, and administration. Society requires women of disciplined minds and restrained manners. Whatever line of work you undertake, you should bring to it an honest, disciplined mind. You will then succeed and have the joy of your work. कहते हैं कि वी आर लिविंग इन एन एज, हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं, एक ऐसा समय है हमारा कि जब बड़ी संभावनाएं हैं, बहुत सारे संभावनाएं हैं महिलाओं के लिए सामाजिक क्षेत्रों में और पब्लिक सेक्टर में, यानी जो प्राइवेट काम हो रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक कामों में भी महिलाओं के लिए बड़ा अवसर है। क्योंकि हमारे समाज को आवश्यकता है विमेन, ऐसी औरतों की, डिसिप्लिन्ड इन माइंड्स एंड रेस्ट्रेन्ड मैनर्स, जिनका मस्तिष्क, जिनका मन बड़ा अनुशासित हो। अनुशासित मस्तिष्क मन वाली महिलाओं की समाज को बड़ी आवश्यकता है, और उनके तौर तरीके भी जीवन जीने के, ये सब भी काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल्ड हो, वेल ट्रेंड हो। Whatever line of work you undertake, you should bring to it an honest, disciplined mind. जो भी काम आप अपनाती हैं उसको ले रही हैं, तो एक बिल्कुल पूरी सत्यनिष्ठा से, पूरे अनुशासित मस्तिष्क को लगा दीजिए उस कार्य में। You will then succeed and have the joy of your work. तो आपको सफलता मिलेगी और आप अपने कार्य को आनंद भी पाएंगे उस कार्य को करने में। ये बहुत सच्ची बात है, महिलाओं के लिए क्या, सभी के लिए सच्ची बात है। अगर पूरे अनुशासन के साथ, पूरे डिवोशन के साथ हम किसी कार्य को करते हैं तो सफलता तो असंदिग्ध हो ही जाती है, यानी मिलनी है, हमें एक आनंद भी मिलता है। एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न्ड, इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ. So every institution which contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement. But I am anxious that the kind of education that is imparted must not only be broad but should also be deep. We are lacking in depth. We may become learned and skilled, but if we do not have some kind of purpose in our lives themselves become blind, blundering, and bitter. The Gita says, Vyavasayatmika buddhireka. For a truly cultured mind, there is single-mindedness, a dedication to a single purpose. For the uncultured mind, the whole life is scattered in many directions. Bhavsakha, yanantast. Therefore, it is essential that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill, but endow you with a definite purpose in life. What the purpose is,
you have to define by yourself. It is said that Vidya gives you Vivek. Vivarshrupani Vidya gives you a sense of what is right and helps you to avoid what's wrong. You must try, therefore, to find out what is required of you in this generation. A purpose which held good centuries ago may not hold good today. In view of the rapidly changing conditions of our country and of the world, so the purpose which you adopt in life must be adapted to the relevant needs of the present generation. थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ है। अक्सर जो पैराग्राफ लंबे हो जाते हैं तो उसका अर्थ होता है कि ये काफ़ी थॉटफुल पैराग्राफ है। विचार जब ज़्यादा चलते हैं तो पैराग्राफ लंबे होते हैं, सेंटेंसेस लंबे होने लगते हैं। इसमें कई जगह संस्कृत के इन्होंने भगवद गीता को भी कोट किया है। कह रहे हैं एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न्ड इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ। कह रहे हैं वास्तविकता ये है, सच्चाई ये है कि हमारे देश में शिक्षा की बात की जाए और जहाँ तक नारी शिक्षा की बात की जाए, लड़कियों की शिक्षा की बात की जाए, तो बहुत ज़्यादा ये फैला नहीं है, बहुत इसका विस्तार नहीं हुआ है। ये अब की बात नहीं है, इस चीज़ को मन में रखे रहना। अब लड़कियाँ पर्याप्त शिक्षित हो रही हैं, किसी से कम नहीं पढ़ रही हैं, किसी लड़के से। अब ये सारी बातें ख़त्म हैं और कई क्षेत्रों में लड़कियां आगे ही हैं। अक्सर हम टॉपर भी देख रहे हैं, आगे निकल रही हैं। तो ये बात वो तब कर रहे हैं, देश स्वतंत्र हुआ था और चूँकि हम लोग लंबे समय से गुलाम थे, विदेशी आक्रमण हुए, महिलाओं को उठा ले जाना, उनका चरित्र हनन करना, तो इन कारणों से भी लोगों ने घरों में रखना शुरू कर दिया था महिलाओं को। तो उस समय शिक्षा महिलाओं के लिए इतनी सुलभ नहीं थी। तो तब की ये बात कर रहे हैं। ये पाठ इसके आगे इम्पॉर्टेंट है, जो लाइफ का जो उद्देश्य ये बता रहे हैं या जो शिक्षा का उद्देश्य बताएंगे धीरे धीरे, इसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को ऐसे समझना है कि तब नारी शिक्षा में समस्याएं थीं। अब तो लोग लड़कियों को और अधिक पढ़ाना चाहते हैं, हर माता पिता पढ़ाना चाहते हैं, बाहर भी खूब भेज रहे हैं, हॉस्टल्स भी लड़कियों के खूब हैं, यहीं बनारस में हैं। तो इस चीज़ को मन में रखना कि ये आज से लगभग 60-70 साल पहले की बात हो रही है, 70-80 साल। तो सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एंड इंकरेजमेंट। तो कह रहे हैं जो भी संस्था ऐसी है कि जो लड़कियों की शिक्षा में योगदान दे रही है, तो इसको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, पहचान मिलनी चाहिए, एनकरेजमेंट यानी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, यानी ऐसी संस्थाओं को, ऐसे लोगों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। बट आई एम एंक्सियस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड ऑल्सो बी डीप। लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि जिस तरह की शिक्षा दी जाए वो केवल ब्रॉड ना हो, यानी विशाल ही ना हो कि चारों ओर फैला ढेर सारा हमने पढ़ा। डीप होना चाहिए, शिक्षा में गहराई होनी चाहिए, सतही ज्ञान ना होना चाहिए। इस बात को मैं तुम लोगों को बार बार क्लासेस में भी कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को सतही ज्ञान मत लो, नॉलेज डीप रखो, वही काम आती है। वी आर लैकिंग इन डेप्थ। अब इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर गहराई की कमी है और ये सच है। आज भी ये शिक्षा की बात है और मैं एक शिक्षार्थी हूँ, शिक्षक भी हूँ। पहली बात तो मैं शिक्षार्थी हूँ, विद्यार्थी हूँ, बाद में शिक्षक भी हूँ। तो इस चीज़ को मैं हमेशा कहता हूँ, इस बात को, कि शिक्षा में बहुत बड़ी कमी है हमारे देश में। लोग BA MA कर लेते हैं, B.Ed कर लेते हैं और टहलते रहते हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिलता। काम इसलिए नहीं मिलता कि वास्तव में वो उस योग्य हो नहीं पाते, क्योंकि BA पास ही आदमी IAS भी बनता है, लेकिन कितने लोग उस कॉम्पिटिशनों को क्वालिफाई कर पाते हैं। हमारे यहाँ हर पेशे में लोग एक्सपर्ट नहीं मिलते। छोटे छोटे कामों के लिए तुम एक्सपर्ट खोजो, लोग B.Tech कर लेते हैं, लेकिन देखो कितने की नौकरियाँ मिलती हैं, जबकि अंगूठा छाप आदमी एक B.Tech वाले से बहुत ज़्यादा कमा लेता है, अगर उसे कोई चीज़ आती है, कोई चीज़ रिपेयर करनी आती है, किसी चीज़ का वो मैकेनिक है। हमारे यहाँ शिक्षा केवल एक बोझ बन चुकी है। एक डिग्री लोग कलेक्ट करते हैं, हाई स्कूल इंटर ज़्यादातर बच्चे पास ही हो रहे हैं, सभी पास हो जाते हैं, लेकिन उनसे पाठ का नाम तक ठीक से नहीं लिया जाता या बेसिक चीज़ें भी नहीं जानते। तो ये बहुत बड़ी कमी है कि गहराई नहीं, शिक्षा एक बस जनरल हम ले रहे हैं मौज के लिए। और यही कारण है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी की बड़ी फौज है, क्वालिटी की कमी है हमारे अंदर। ऑफ कोर्स बच्चे अच्छे भी हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे भी हैं, अच्छे संस्कारों वाले हैं, कुछ तो बहुत घटिया संस्कारों वाले बच्चे भी मिलते हैं हमें। परिवार ही वैसा होता है, माता पिता ही उजड़ होते हैं, कई बार बच्चे सीख लेते हैं। कई बार बड़े अच्छे बच्चे मिलते हैं, बड़े गरीब परिवारों के बड़े अच्छे बड़े संस्कारी बच्चे भी मिलते हैं।
तो शिक्षा अगर गहराई से दी जाए और गहराई से ली जाए, दोनों बातें हैं, देने वाला भी लेने वाला भी, तो यहाँ इस चीज़ को ये दुख प्रकट कर रहे हैं कि लैक है, कमी है डेप्थ की। We may become learned and skilled, but if we do not have some kind of purpose in our life themselves become blind, bloodring and bitter. हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा विद्वान हो जाएं। अब ये भी देखो एक बात, ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं राधा कृष्णन जी, कि हो सकता है हम बहुत लर्नड हो जाएं, बहुत विद्वान हो जाएं, स्किल्ड हो जाएं, कोई काम भी सीख लें, लेकिन अगर जीवन में कोई उद्देश्य ना हो तो हमारा जीवन अपने आप में अंधेरा सा, अंधा सा, बिना किसी कड़वाहट से भरा हुआ, जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हमने पढ़ लिया लेकिन हम करेंगे क्या, हमारा उद्देश्य नहीं। जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, केवल पेट पालना नहीं कि हम पैसे कमाएं। दुर्भाग्य यही है कि आज शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी बन चुका है। तो इस चीज पर देखो ये जोर दे रहे हैं। द गीता सेज व्यावसायित्मिका बुद्धिर एका, बुद्धि जो व्यावसायिकता में जो बुद्धि लगे वो एक हो, यानी एक दिशा में हो, यानी सिंगल माइंडेडनेस हो, एक लक्ष्य हो। ये भगवत गीता की लाइन वो पढ़ रहे हैं। फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, क्योंकि जो मन मस्तिष्क बिल्कुल अच्छी तरह से कल्चर्ड यानी परिष्कृत होगा, ढला होगा, खूब अनुशासित मन होगा, अच्छे संस्कारों वाला मन होगा, देयर इज अ सिंगल माइंडेडनेस, तो उसका मन भटकता नहीं, उसमें एक लक्ष्य के प्रति हो रहता है। गर्मी आज फिर ज़्यादा है काफ़ी। और सिंगल माइंडेडनेस होता है तो ए डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पस, यानी एक उद्देश्य और उसके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, लेकिन जो दिमाग अनकल्चर्ड है, कायदे से ट्रेंड नहीं है, अनुशासित नहीं, संस्कारित नहीं है, कुसंस्कारित मस्तिष्क होगा तो क्या होगा, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शन, पूरा जीवन कई दिशाओं में भटकता रहेगा, हम ये, हम वो, हम ऐसे वैसे, हर दिशा में। बहुशाखा हाय अनंतष्ट, यानी विभिन्न शाखाओं में पूरी तरह से मन बटा रहेगा। ये भी वहीं से लिया गया है। बहुशाखाएं, जैसे पेड़ों में ढेरी ब्रांचेस निकल जाती हैं, तो उस तरह मन भटकता रहेगा, ये वो कुछ निश्चित नहीं है जीवन में। Therefore, इसलिए it is essential that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill, but endow you with a definite purpose in life. इसलिए आवश्यक ये है कि द एजुकेशन विच यू एक्वायर इन दीज इंस्टीट्यूशंस, की इन संस्थाओं में जो भी शिक्षा तुम पाओ, ये तुम्हें केवल लर्निंग एंड स्किल ना दे, यानी ज्ञान और किसी कार्य को करने की कला ही ना सिखाए, बट एंडाउ यू विद अ डेफिनेट पर्पस इन लाइफ, तुम्हें जीवन जीने का एक उद्देश्य भी दे दे। ये संस्थाएं जहाँ से तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जीवन जीने का उद्देश्य भी सिखा दें, तब अच्छा है। वॉट दैट पर्पज इज यू हैव टू डिफाइन योर सेल्फ। अब देखो कितनी बड़ी बात ये करें कि जीवन का उद्देश्य भी खुद निश्चय कर लो भाई, कि क्या है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, खुद निश्चय करो। इट इज सेड दैट विद्या गिव्स यू विवेक, विमर्श रूपनी विद्या गिव्स यू अ सेंस व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग। कहा जाता है कि विद्या से विवेक का विकास होता है। बुद्धि सभी के पास है, हर व्यक्ति के पास बुद्धि है। उसी बुद्धि का प्रयोग करके कोई आतंकवादी बन रहा है, बम फोड़ रहा है, दूसरों के गले काट रहा है, मार रहा है, पूरी दुनिया को नर्क बना रखा है। उसी बुद्धि का प्रयोग करके कोई दवाएं बना रहा है, लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है, या और सुख सुविधा की चीज़ें बना रहा है ना, निर्माण कार्य में लगा रहा है, वही बुद्धि। तो विवेक, विवेक एक ड्राइवर की तरह है जो गाड़ी को सही दिशा में ले जाता है। तो ये विवेक कहाँ से आता है, ये विद्या से आता है। विद्या से विवेक का विकास होता है। और विमर्श रूपिणी विद्या, यानी विमर्श करना, यानी जो सही दिशा में सोच सकते हैं, जो सकारात्मक सोच सकते हैं, ऐसी विद्या जिसके पास होती है, उनको एक सेंस मिलती है, एक समझ मिल जाती है कि क्या सही है, एंड हेल्प्स यू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, और ये सहायता मिलती है कि क्या गलत है तो उसको वो अवॉइड करते हैं, उससे बच सकते हैं। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज एक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन। तो इसलिए तुम्हें निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए कि ये हम खोज पाएं, ये जान पाएं कि इस पीढ़ी की आवश्यकताएं क्या हैं, उस आवश्यकताओं के अनुरूप हम लक्ष्य बनाएं। A purpose which held good centuries ago may not hold good today in view of the rapidly changing conditions of our country and of the world. कह रहे हैं कि कोई ऐसा उद्देश्य जो बहुत शताब्दियों पहले, सैकड़ों साल पहले अच्छा माना गया हो, वो आज जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो, क्योंकि जितनी तेजी से समय बदल रहा है, देश बदल रहा है, विश्व बदल रहा है, उसके हिसाब से वो पर्पसेस बदलती रहती हैं।
बिल्कुल उसी तरह देखो ना कि जैसे ये बहुत बड़ी समस्या आतंकवाद की है कि हम यहाँ मार वार के बम उम फोड़ के दूसरों की हत्या करके जन्नत जाएंगे स्वर्ग जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट देखो, ये तब है जब लोग जंगली थे, लूट हत्या बलात्कार आम बात थी। अब सभ्य समाज में सबको पता है भाई कि स्वर्ग नर्क पता नहीं होता या नहीं होता, ये धरती ही स्वर्ग है, इसे ही स्वर्ग बनाओ, अच्छा करो। लेकिन आतंकवादी इसको नर्क बनाए हुए हैं कोई काल्पनिक स्वर्ग के चक्कर में। तो कितनी बड़ी बात है कि जो चीज़ कभी अच्छी थी आवश्यक नहीं कि आज वो अच्छी हो। जैसे कई लोग दिशाशूल मानते हैं, हम फला दिन फला दिशा में नहीं जाएंगे, तो पहले हो सकता है वो अच्छी रही हो क्योंकि लोग पैदल जाते थे, अकेले जाते थे, तो दिशाशूल शायद इसलिए बना होगा। मैं ऐसा समझता हूँ, कल्पना करता हूँ कि लोग कम थे तो रास्ते में लुटेरे मिलते थे, डकैत वगैरह, चोर वगैरह, तो लोगों ने एक कर लिया नियम, ऐसा बना लिया कि भाई एक दिन अगर एक दिशा में जाएंगे ज़्यादा लोग एक साथ तो खतरे कम होंगे, नंबर वन। नंबर टू, कुछ हवाओं का ऐसा वातावरण या जल यात्रा ज़्यादा थी तो हवाओं का या मौसम का कुछ ऐसा रहा होगा कि उन दिनों उस दिशा में बुरा रहा होगा तो उधर मना किया गया। आज ऐसा नहीं, आज अगर आप दिशाशूल मानते हैं, आपको मान लीजिए कहीं पेपर देने सोमवार को जाना है और वो दिशा अशुभ है, आप नहीं जाते हैं घर बैठे, तो आप कल्पना करिए कि दिशाशूल आपका अशुभ कर रहा है कि आप अपना अशुभ कर रहे हैं। या हम ही लोग नौकरी करने आते हैं, हम दिशाशूल देख लें तो हफ्ते में 2-3 दिन ना आए। तो इस तरह के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। बाकी तुम लोग अपने मन से भी सोच सकते हो कि क्या अच्छा और क्या बुरा। पुराने पर्पजेज आवश्यक नहीं है कि आज अच्छे हों। जैसे पहले जीवन का अलग अलग तरीका था, अब क्या हो सकता है क्योंकि समय बहुत तीव्र से बदल रहा है। सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ मस्ट बी अडेप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। अब ये देखो, ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम पुराने समय में बड़े अच्छे थे, इस चीज़ का ढोल नहीं पीट रहे हैं राधा कृष्णन जी। हमें भी कई लोग ऐसे मिलेंगे कि प्राचीन काल में भारत ऐसा था वैसा था, चाहे जैसा था, लेकिन अब उसको लेकर क्या करोगे भाई। हम सीधे सच्चे थे, पढ़ने लिखने वाले थे, लेकिन जब सारे जंगली बर्बर आक्रमणकारी हत्यारे लुटेरे बलात्कारी आए, हम हारते चले गए, हम गुलाम होते चले गए। क्योंकि भाई पढ़ने लिखने वाला आदमी, सभ्य आदमी, सम्मानित आदमी लड़ भिड़ नहीं पाएगा, हत्यारे बलात्कारियों से मुकाबला नहीं। अभी अच्छे घरों के बच्चे और बुरे घरों के बच्चे में लड़ाई करा दो, अच्छे घर वाला हमेशा हार जाएगा, साधारण सी बात है। क्योंकि जंगलियों से थोड़ी जीतने के लिए उसकी कंडीशनिंग हुई है। लेकिन फिर भी उसको ये कह रहे हैं कि नहीं, वही नहीं सीखना पुराना। इस समय जो रिलेवेंट नीड्स हैं, जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रख के शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना है प्रेजेंट जनरेशन को। Every time we start, we use our hymns and end with saying Shanti, Shanti, Shanti. The teacher and pupil are expected to avoid hating each other. तो हम जब भी शुरू करते हैं तो हम हिम्स यानी प्रार्थना के साथ, पवित्र मंत्रों के साथ प्रारंभ करते हैं, जिसमें सभी के कल्याण की भावनाएं होती हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे वेद में, हमारे पुराणों में या भगवत गीता में जितनी बातें आएंगी तुम देखोगे, जितनी भी प्रार्थनाएं हैं हमारी केवल भारतीय संस्कृति में। दूसरे धर्मों में तो ये खुलेआम कहा जाता है कि दूसरे धर्म वालों को काट दो, मार दो, लूट लो, अच्छा है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में जब भी बात होती है तो दूसरों का, सभी का कल्याण, पूरे विश्व के कल्याण की बात हमेशा होती है। तो कहते हैं उससे हम प्रारंभ करते हैं और अंत जब करते हैं तो हम कहते हैं शांति, 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 यानी सब कुछ शांति हो। तो टीचर और पीपल से ये आशा की जाती है, यानी छात्र से, उनके विद्यार्थियों से, कि आपस में एक दूसरे से घृणा न करें, शांति से और प्रेम पूर्वक रहें।